ऑल राइट एवरीवन। सो जिस असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में मैं आपको बता रही थी वो है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, वेयर यू डू नॉट रिक्वायर नेट, यू डू नॉट रिक्वायर पीएचडी, ओनली पीजी विल बी रिक्वायर्ड। सिर्फ पीजी वाले स्टूडेंट्स इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर वैकेंसी आई हुई है, क्या लास्ट डेट होगी, कैसे आपको फिल करना है एंड एवरीथिंग। द लिंक टू अप्लाई विल बी दिस। इफ यू वांट द link then please write it in the comment section below. I'll provide you the link of this application where you can apply. ठीक है, ओपनिंग डेट ऑफ द सबमिशन है 25 नवंबर को, क्लोजिंग डेट है 24 दिसंबर। ये ओपन हो चुकी हैं और 24 दिसंबर को ये एंड होगी, तो 24 दिसंबर तक ये ख़त्म होगी। क्लोजिंग डेट हार्ड कॉपी के साथ आपको चाहिए 31 दिसंबर तक। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है दे आर इनवाइटेड टू फिल अप द पोस्ट ऑफ द प्रोफेसर, एसोसिएट एंड द असिस्टेंट प्रोफेसर्स। अब देख लो भाई कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर निकली हुई है। चलो मैं बता देती हूँ। चलो, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन, इनका जो नेम ऑफ स्कूल है, इसके अंदर प्रोफेसर लेवल की निकली हुई है। ठीक है, सिर्फ एक ही पोस्ट है इसके अंदर। यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन के अंदर निकली हुई है, सो यू कैन अप्लाई इफ़ यू आर इन द कैटेगरी ऑफ मास कम्युनिकेशन। यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के अंदर निकली हुई है 2 UR एज एन दो जनरल कैटेगरी के, दैट इज़ द अर्बन डिज़ाइन एंड द अर्बन रीजनल प्लानिंग। ठीक है, स्पेशलाइजेशन इनको चाहिए। फिर आ जाते हैं स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स। ठीक है, लिबरल आर्ट्स के अंदर देख लो हिस्ट्री वाले, पॉलिटिकल साइंस वाले, पॉलिटिकल थियोरी वाले, सोशोलॉजी वाले, सब लोग आप अप्लाई कर सकते हो और कितनी सारी हैं। उसके बाद आते हैं यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड द लीगल स्टडीज़, तो ये उसके लिए आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में है। ह्यूमैनिटीज़ में आई वुड से ऑलमोस्ट एवरीथिंग दे हैव कवर्ड। ह्यूमैनिटीज़ वाले सारे इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। और गाइज सबसे बड़ी चीज़ है कि नो नेट एंड नो पीएचडी, इससे अच्छी मुझे नहीं लगता कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओनली पीजी इज़ रिक्वायर्ड। द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द फार्मास्यूटिकल सर्विसेज साइंसेज हो गया, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डिज़ाइन एंड इनोवेशन हो गया, तो इन सब के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, अप्लाई करने के लिए यू नीड टू प्रोवाइड 1500 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स एंड 1500 एंड 1000 विल बी फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स। ऑनलाइन मोड होगा एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, यू नीड टू पे। ठीक है, जो भी आप सेपरेट एप्लीकेशन डाल रहे हैं। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, मतलब ये बहुत छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये आर्टिकल। ठीक है, सिर्फ इतने से पेजों का है, तो मैं आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझा देती हूँ सो दैट यू कैन अप्लाई। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी सुन लो भाई। एलिजिबिलिटी मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आता है प्रोफेसर होगा ऑन द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस के ऊपर। ठीक है, प्रोफेसर्स के लिए तो यार ऑब्वियसली पीएचडी की ज़रूरत रहती है, तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए पीएचडी की ज़रूरत होती है। एसोसिएट प्रोफेसर जो हैं उनके लिए भी पीएचडी चाहिए और लीस्ट 55 मार्क्स इन योर मास्टर्स डिग्री होने चाहिए। इसके अलावा जो आपका रिसर्च स्कोर है वो 75 प्लस होना चाहिए, तो ये एसोसिएट के लिए होते हैं। अब आ जाता है गाइज असिस्टेंट का देख लो भाई। यहाँ पे कोई भी, मतलब अगर आप देखो तो मास्टर्स डिग्री तो डेफिनेटली इट इज़ रिक्वायर्ड, मास्टर्स डिग्री तो, एंड द कैंडिडेट्स मस्ट हैव क्लियर्ड नेट कंडक्टेड बाय यूजीसी। ठीक है, और द सिमिलर एग्रीगेटेड बाय यूजीसी एंड द पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये सारी इसकी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, ऑल राइट। तो अभी मैं क्यों बता रही हूँ कि सिर्फ मास्टर्स के लोग क्यों अप्लाई कर सकते हैं। देखो, नोट इन्होंने दे रखा है, नेट स्लेट एंड सेट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर्स प्रोग्राम फॉर विच इट इज़ नॉट कंडक्टेड। जिसके लिए कंडक्ट ही नहीं हो रहा है तो उसके लिए तो डेफिनेटली रिक्वायर्ड होगा ही नहीं, बट स्टिल दे हैव फोकस्ड ओनली ऑन पीजी के। पीजी के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पास एक और फाइल है जहाँ पे प्रॉपर वो लाइन मैंशनड है, सो आई विल टेक यू टू दैट लाइन as well so that you can apply. ठीक है, all right.
अब देख लो भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ आर्किटेक्चर एंड द प्लानिंग, ठीक है, इसके अंदर भी इन्होंने पूरा बता दिया है कि इनको क्या चाहिए, सिर्फ बैचलर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर चाहिए और मास्टर्स चाहिए ओनली 60% के लिए, ठीक है। और डिज़ायरेबल है पीएचडी इन आर्किटेक्चर, बट अगर आपके पास नहीं है देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन के अंदर भी प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रोफेसर, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारा, ठीक है। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट नोट इन्होंने दे रखा है, जैसे कैंडिडेट मस्ट बी ऑब्वियसली सिटीजन, ठीक है। हाँ, ये सारी चीज़ें तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, टीए डीए और ये सब मिलेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो आप मुझे बता देना, आई विल पोस्ट द लिंक इन द कमेंट सेक्शन बिलो वेयर यू कैन रीड, और जो भी मतलब गाइडलाइंस है वो सारा पढ़ सकते हो, ठीक है। रिजर्वेशन बेनिफिट्स मैंने आपको पूरा बता दिया है कि क्या क्या। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 24 दिसंबर 11:55 तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जो मतलब अभी जो लेटेस्ट हार्ड कॉपी का है ना, वो आया है 31 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलो मैं आपको उस आर्टिकल में ले चलती हूँ जहाँ पे मेरे को आपको वो दिखाना है कि कहाँ ये जो गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी है इसका पूरा आया हुआ है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइज, एक मिनट। ऑल राइट गाइज, तो जो यूनिवर्सिटी है जो मैं आपको बता रही थी वो है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, सेम यूनिवर्सिटी है जिसका रिक्रूटमेंट आया हुआ है। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों मैं आपको बोल रही थी कि सिर्फ मास्टर्स, सारे सब्जेक्ट्स मैंने डाल दिए हैं। अब देखो, इन्होंने एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अंदर डाला है दैट मास्टर्स डिग्री विथ 55% ओनली, मास्टर्स डिग्री विथ 55%, सो यू कैन अप्लाई, गो एंड अप्लाई फॉर दिस। हाउ टू अप्लाई, इसका पूरा परफॉर्मा दे रखा है। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको बताऊं पूरा कि कैसे कैसे इसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, कैसे कैसे क्या क्या होगा, तो उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। लिंक टू अप्लाई पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरा आपका अकाउंट बन जाएगा और दिस इज़ हाउ यू कैन अप्लाई, ठीक है। ये पूरा रिक्रूटमेंट का और इन सब का है, सो दिस इज़ हाउ यू कैन अप्लाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव अ थम्स अप टू द वीडियो, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए फॉलो फॉर मोर। और बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं पूरा डिटेल में आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का समझाऊंगी, ठीक है। ऑल राइट।